नमस्कार सभी साथियों को और प्यारे बच्चों को शुभ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे सर्वनाम के भेद। अर्थात जैसे कि आप जानते हैं सर्वनाम क्या है, संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्द, जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आज हम एक एक करके उनको परिभाषित करेंगे। तो सर्वप्रथम है सर्वनाम का कौन सा भेद? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये क्या होता है, देखिए, बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात वे शब्द, वे सर्वनाम जो क्या होते हैं, बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिनके विषय में बात होती है, तो वे सर्वनाम होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जिसके बारे में बोला जाता है और जिसके विषय में बोला जाता है और जिसके लिए प्रयोग होता है। तो ये तीन बातें इसमें क्या है, मुख्य हैं। तो वे शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। तो इसके भी देखिए अलग अलग रूप है, अलग अलग जगहों पे इसको अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। इस आधार पे इसे 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। अब कैसे, देखिए, फर्स्ट है उत्तम पुरुष। इसमें कौन से शब्द आ गए सर्वनाम के? मैं, हम, हमारा, मुझे, मेरा। दूसरा है मध्यम पुरुष। इसमें आ गया तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका। तीसरा है अन्य पुरुष। वह, उस, उसका, उन, उनका, उनकी। तो इनको 3 भागों में कैसे विभाजित किया? उत्तम पुरुष में तो वो आगे जो अपने लिए बात होता है, मैं, हम, हमारा, मुझे, मेरा। और मध्य पुरुष में आगे दूसरे के लिए जैसे कहते हैं हम तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका। और अन्य में आगे वह, उस, उसका, उन, उनका और उनके। तो इनमें तीनों में अंतर क्या है? एक तो हो गया अपने के लिए, दूसरा हो गया दूसरे के लिए, परंतु आपके सामने है। तू और तुम, तुम्हारा, आप, आपका किसी को होगे जो आपके सामने होगा अगला व्यक्ति। और अन्य पुरुष होंगे किसी अन्य की बात हो रही है, वह लड़का ऐसा है, उसने ऐसे किया, उसका ऐसा है। ये क्या है? अन्य के लिए, कोई दूर जो है उनके लिए सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है। तो ये क्या हो जाएंगे? अन्य पुरुष में आ जाएंगे। तो इसमें से उत्तम पुरुष को और एक बार अच्छी तरह समझते हैं। देखिए उत्तम पुरुष क्या होता है? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अथवा लेखक अपने लिए करता है, जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया कि अपने लिए होता है उत्तम पुरुष का प्रयोग, अपने लिए प्रयोग करता है वक्ता अर्थात लेखक। अब वक्ता क्या है? जो कह रहा है, जो बोलने वाला है, तो हम वक्ता कहते हैं। तो जब वो अपने बारे में बोलता है, अपने लिए कह रहा है, या लेखक कहीं पर कुछ लिखा जा रहा है, जब वो अपने लिए लिख रहा है, तो वे शब्द जो उसमें सर्वनाम के शब्द आएंगे वे उत्तम पुरुष कहलाएंगे। जैसे मैं कल मुंबई जाऊंगा, तो जो बोल रहा है, जाने की प्रक्रिया कर रहा है, तो वो किसके लिए कह रहा है? मैं जाऊंगा कह रहा है ना, वह जाऊंगा नहीं कह रहा, मैं कह रहा, अपने लिए कह रहा है। तो ये उत्तम पुरुष में आ जाएगा। सेकंड है यह कविता मैंने लिखी। लिखने का कार्य हो रहा, बट क्या कह रही? मैंने लिखी। उसने खुद, जो लिखने वाला है उसने खुद लिखा है, अपने लिए बोल रहा कि मैंने लिखी। तो ये भी क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष में आ जाएगा। बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई। देखिए ये भी अपने लिए ही है। हमारी पुस्तकें किसकी हैं? जो बोल रहा है उसकी खुद की हैं। वो ये नहीं कह रहा उनकी पुस्तकें भीग गई या किसी की पुस्तकें भीग गई, तो हमारी बोल रहा है। तो ये भी क्या आ जाएगा? उत्तम पुरुष में आ जाएगा। अपने लिए कहा जा रहा, बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई, तो ये भी क्या आ गया? उत्तम पुरुष में आ गया। तो ये उत्तम पुरुष के उदाहरण हो गए जिसमें मैं, मैंने, हमारी, जो अपने लिए बात की जाती है वो आता है। तो अगली वीडियो में हम मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के बारे में परिभाषित करके इसको उदाहरण से ही समझाएंगे। आज की वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।